नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और मैं हूं मुस्कान। आज की हमारी खास रिपोर्ट में राजस्थान की मेहनतकश किसानों को समर्पित है, जिनके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने एक सराहनीय और जनहितकारी योजना शुरू की है। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बीज वितरण योजना की, जिसके अंतर्गत अब किसानों को खरीफ की फसलों के लिए मुफ्त में उड़द बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। कृषि सुधारों की दिशा में उठाए गए कदमों में ये नई बीज वितरण योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। मांडल उपखंड क्षेत्र में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी गांव-गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनकी कृषि उपज में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। इस पहल से न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशील सोच का ये जीवंत उदाहरण है, जो ये सिद्ध करता है कि राज्य सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। सरकार की यही नीतियां राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सशक्त रूप से आगे लेकर जा रही हैं। ये बीज हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है और ये हम जैसे लघु किसानों को दिया जा रहा है। इसका बीज की बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये निःशुल्क दिया जा रहा है और जन आधार के आधार पर दिया जा रहा है। भजनलाल सरकार की किसान हितैषी नीतियों का एक और बेहतरीन उदाहरण मांडल उपखंड क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और खेती के बढ़ते खर्च को कम करने की जो प्रतिबद्धता दिखाई है, वह जमीनी स्तर पर परिणाम देने लगी है। ग्राम पंचायतों में किसान अपने जन आधार कार्ड के माध्यम से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर जन आधार कार्ड दिखाने पर उनका विवरण पोर्टल पर दर्ज किया जाता है और निःशुल्क उड़द बीज वितरित किए जाते हैं। इस कार्य में मांडल क्रय विक्रय सहकारी समिति अहम भूमिका निभा रही है। वहीं किसानों की लंबी कतारों के बावजूद वितरण व्यवस्था पूरी तरीके से सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनी हुई है। सीएम श्री शर्मा के कुशल प्रशासन और पारदर्शी व्यवस्था के कारण इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक निगरानी टीमें भी सक्रिय हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी पात्र किसान इस लाभ से वंचित न रह जाए। वाकई ये पहल राजस्थान के कृषि भविष्य को एक नई दिशा देने की और एक मजबूत कदम है। इस योजना से जुड़ी प्रक्रिया ने किसानों का भरोसा जीता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता दी है। बीजों के निःशुल्क वितरण से खेती की लागत घटी है और किसानों का खेती के प्रति विश्वास और बढ़ा है। जन आधार कार्ड के जरिए सत्यापन की पारदर्शी प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि लाभ सही किसानों तक समय पर पहुंचे, कोई भी देरी या भ्रम नहीं हो। ये व्यवस्था किसान हित में एक प्रभावशाली और सराहनीय पहल है, जो मुख्यमंत्री श्री शर्मा की संवेदनशील सोच को दर्शाती है। अभी गोडास के एक किसान भाई आए हुए हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ओकार जी विश्नोई। इनको मैंने उड़द का बीज दिया है, जो कि अपने राजस्थान सरकार कृषि विभाग द्वारा कोटा उड़द 3 इसकी किस्म का नाम है और जन आधार के माध्यम से इनको निःशुल्क बीज वितरण किया जा रहा है। यह बीज महिला कृषकों को दिया जा रहा है और अभी उड़द का बीज और मूंग का बीज आया हुआ है, तो हम आज इसका वितरण मांडल पंचायत समिति और KVSS GSS पे यहाँ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल ने राजस्थान के किसानों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मुफ्त उड़द बीज वितरण योजना ने जहां किसानों के आर्थिक बोझ को कम किया है, वहीं कृषि उत्पादन में गुणवत्ता और आत्मनिर्भरता की नई दिशा भी दिखाई दी है। किसान अब ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार वास्तव में उनकी जरूरतों को समझ रही है और उनके हितों के लिए नीतिगत निर्णय ले रही है। बीजों की समय पर और मुफ्त आपूर्ति ने उन्हें कर्ज के जाल से राहत दी है और उन्नत किस्म की खेती के लिए भी उन्हें प्रेरित किया है। इस योजना की सफलता केवल वितरण में नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा की दूरदर्शी सोच में निहित है, जिसमें पारदर्शिता, डिजिटल सत्यापन और पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोनों शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि खेती अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि लाभ का जरिया बनेगी। आज के खास बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया।